तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले कई वीडियोस देखे, उन वीडियोस में मुझे काफी सराहा, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अभी तक आपने मेरे चैनल पर जो मिस्टीरियस कहानियां थी या तो फिर बिल्किस बानो की और ऐसी कई तमाम कहानियां आपने सुनी, उसी कहानी की फहरिस्त में आज की जो कहानी है वो कहानी है एक मर्डर मिस्ट्री की। एक ऐसे कंकाल की कहानी है जो एक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में मिलता है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में जब सफाई की जाती है वहां पर एक कंकाल मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे देश के इतिहास में ऐसा पहली दफा हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री के आवास में, वो भी सरकारी आवास में, किसी कंकाल का मिलना। अभी तक आपने देखा होगा कि जब कोई मर्डर करता है या किसी ने किसी लाश को ठिकाने पर लगाया है तो कहीं किसी नाले में, कहीं पर दफन करता है, कहीं कुछ। लेकिन ये जो कातिल था, इसने जो लाश को ठिकाने लगाया था, वो लाश इसने फेंकी थी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में। तो क्या है ये कहानी, कौन थी ये लाश, किसका था ये कंकाल, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है त्रिपुरा से। एक छोटा सा स्टेट त्रिपुरा, जहां पर जिसकी राजधानी है अगरतला। तो ये कहानी उसी अगरतला की है। कहानी है 5 जनवरी 2005 की। तो 5 जनवरी 2005 को त्रिपुरा का जो विधानसभा थी, वहीं पर आसपास में मुख्यमंत्री और तमाम जो कैबिनेट थी, वहीं उनके आवास भी थे, जो सरकारी आवास होते हैं। तो ये कहानी वहीं की है। वहीं पर मुख्यमंत्री का जो आवास था, वहां पर 5 जनवरी 2005 से एक दिन पहले होता ये है कि जो मुख्यमंत्री का आवास था वो 2 हिस्सों में बंटा था। एक हिस्सा वो था जहां पर तमाम स्टाफ क्वार्टर्स और ये थे, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके जो भी जो स्टाफ था वो लोग वहां पर रहते थे। तो इन 2 हिस्सों में ये विधानसभा के पास जो मुख्यमंत्री का आवास था वो था। तो यहाँ पर 5 जनवरी 2005 को जब स्टाफ क्वार्टर के कई लोग शिकायत करते हैं, उनकी शिकायत ये थी कि जो बाथरूम का नल है वहां पर ठीक से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आ रहा है। इसके बाद होता यह है कि अगरतला का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, वहां के जो लोग थे, उनको बुलाया जाता है सफाई के लिए। तो वो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि वहां का नल और तमाम जो चीजें थी वो चेक करते हैं। नल को चेक किया जाता है। उसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई है, क्योंकि पानी आ नहीं रहा था नल में। उसके बाद ये लोग जाते हैं सेप्टिक टैंक की तरफ। तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो तमाम लोग थे, ये सेप्टिक टैंक की तरफ जाते हैं और वहां पर उसकी सफाई के लिए सेप्टिक टैंक को खोला जाता है। तो सेप्टिक टैंक को जैसे खोलते हैं, उसके बाद जो कहानी सामने आती थी, उसके कारण सभी के होश उड़ गए। वहां के तमाम जो अधिकारी थे वो वहां से एकदम चौंक कर बाहर की तरफ भागे। वो बाहर की तरफ इसलिए भागे थे क्योंकि जब सेप्टिक टैंक को खोला गया था तो उसमें बरामद हुआ एक कंकाल, एक खोपड़ी जो अलग से थी और उसके साथ थी 9 हड्डियां। और सबसे ताज्जुब वाली बात ये थी कि ये जो कंकाल था, ये जो खोपड़ी थी और 9 हिस्सों में जो हड्डियां थी, वो हड्डियां सफेद नहीं बल्कि काले रंग में थी। तो वहां पर जब कंकाल बरामद होता है, उसके बाद ये सभी अधिकारी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मजदूर थे, वो लोग यही बात अधिकारियों से बताते हैं। अधिकारी सीधे पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और जब पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है, पुलिस उस कंकाल को बरामद करती है तो पाती है कि वहां पर 9 हड्डियां और साथ में एक खोपड़ी जो एकदम साबुत वहां पर रखी गई थी। उसके बाद ये पुलिस आती है, पुलिस वहां पर ये कंकाल बरामद करती है। उसके बाद सीधे पुलिस सोचती है कि इस बारे में मुख्यमंत्री को बताया जाए। तो उस समय त्रिपुरा में जो सरकार थी, लेफ्ट फ्रंट, त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट और त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, इन दोनों की मिलीजुली सरकार थी। और इस सरकार में जो मुख्यमंत्री थे वो थे मनिक सरकार। मनिक सरकार एक हमारे देश में काफी जाना माना नाम है।
तो मनिक सरकार उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन मनिक सरकार जो थे उस वक्त एक फंक्शन में भाषण दे रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां पर पुलिस गई और मनिक सरकार को धीरे से कान में कहा कि आपके आवास में जो एक स्टाफ है उसके क्वार्टर में सेप्टिक टैंक के भीतर एक कंकाल बरामद होता है। मनिक सरकार ठीक उस वक्त अपना भाषण खत्म करते हैं और उसके बाद पुलिस से मीटिंग करते हैं और उन्हें कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू किया जाए। क्योंकि मनिक सरकार का जो सरकारी आवास था वहां पर यह कंकाल बरामद हुआ, लेकिन मनिक सरकार का अपना खुद का एक घर अगरतला में था। बस यही वजह थी, इसके कारण मनिक सरकार ने उस बंगलो को जो एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सौरभजीत दत्ता उनको दिया हुआ था। तो वहां पर उस वक्त सौरभजीत दत्ता जो है वो रहते थे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री तक ये बात जाती है। मुख्यमंत्री पुलिस से कहते हैं कि इस मामले की तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पुलिस भी अपना काम शुरू करती है और उसके बाद ये सेप्टिक टैंक में जितना भी जो सारी चीजें बरामद हुई थी उन्हें अगरतला का जो स्टेट फॉरेंसिक लैब है वहां पर ले जाया जाता था। क्योंकि पुलिस ने तमाम चीजें वहां से बरामद की थी, लेकिन पुलिस ये भी नहीं जानती थी कि आखिर ये कंकाल किसी महिला का है या पुरुष का। लेकिन पुलिस को वहां कंकाल के साथ जो कंकाल की कलाई थी, कलाई में एक प्लास्टिक की चूड़ी बरामद होती है। तो पुलिस उससे अंदाजा लगाती कि ये शव हो न हो, ये कंकाल हो न हो किसी महिला का है। तो उसके बाद इस पूरे कंकाल को स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है अगरतला का वहां पर पहुंचाया जाता था। और वहां पर पहुंचाने के बाद उस वक्त क्या था कि टेक्नोलॉजीज और ये तमाम जो चीजें थी वो इतनी इम्प्रूव नहीं थी। इस कारण अगरतला का जो फॉरेंसिक लैब है वहां के जो डॉक्टर्स थे वो ये नहीं बता पाते कि आखिर ये शव है किसका, ये कंकाल है किसका, पुरुष का है महिला का है, ये भी नहीं बता पाते। खैर उसके साथ जो चूड़ी मिली थी उससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा रहा था। लेकिन साथ में वहां का फॉरेंसिक लैब है वो एक चीज इस कंकाल को देख के कहता है कि हो न हो इस कंकाल के साथ कोई ज्यादती हुई है, इसको टॉर्चर किया गया है। साथ में वो एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कंकाल जो है 15 साल पुराना है। तो इसके बाद यहाँ से कुल मिला के कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल नहीं रही थी। इसके बाद ही जो है मुख्यमंत्री मनिक सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। लेकिन सीबीआई से पहले उन्होंने सीआईडी को इस मामले की जांच सौंपी थी। लेकिन इस बीच होता क्या है कि ये मामला बाहर सड़कों पर आ जाता है, सड़कों पर प्रदर्शन होता है। कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर्स थे वो विधानसभा में हंगामा करते हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और साथ में वो कहते हैं कि मनिक सरकार को इस मामले में क्योंकि उनके घर पर ये कंकाल मिला है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मनिक सरकार इस्तीफा नहीं देते हैं, वो इस जांच को सीआईडी से सीबीआई को सौंप देते हैं। जब ये जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, सीबीआई अपनी जांच करती है, लेकिन सीबीआई कहीं से कुछ पता नहीं लगा पाती है क्योंकि 15 वर्ष पुरानी यह मामला था और इस मामले में कोई सबूत नहीं था। इसलिए सीबीआई उस वक्त जो सबसे अच्छा फॉरेंसिक लैब था वो हैदराबाद में था, चंडीगढ़ में था और कोलकाता में था। तो चूंकि चंडीगढ़ का जो लैब है, जो फॉरेंसिक लैब है, वहां की खासियत ये है कि अगर उन्हें कोई खोपड़ी दी जाती थी जो एकदम सही सलामत है तो वो उस खोपड़ी से कुछ प्लास्टिक की चीजें और इन तमाम चीजों से उसका जो एक चेहरा था वो हूबहू वैसा चेहरा बना देते थे। मतलब उनका कहना था कि 90% जो चेहरा हम बनाएंगे वो वैसा ही दिखेगा जो एक असली उस वक्त जो आदमी था। तो कई महीने बीत जाते हैं। चंडीगढ़ का जो फॉरेंसिक लैब है वहां के डॉक्टर्स जो है वो उस का जो फेस था वो बनाने के काम में जुट जाते हैं। कुछ महीनों बाद जब इस कंकाल, इस खोपड़ी का एक चेहरा बन के जब तैयार होता है तो सारे लोग हैरान होते हैं। हैरान इसलिए कि वो एक खूबसूरत सी लड़की का चेहरा था। वो लड़की 15 से 18 साल की थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था। तो ये चंडीगढ़ की जो लैब है वहां से ये इंफॉर्मेशन सीबीआई को मिलती है। उसके बाद सीबीआई जब पूछताछ करती है तो सीबीआई को ये अंदाजा होता है कि हो न हो स्टाफ क्वार्टर से ये कंकाल मिला है, इसीलिए मुख्यमंत्री के जो अंदर स्टाफ्स और ये तमाम लोग थे कहीं न कहीं उन पर उनका शक जाता है। लेकिन 15 साल पुराना ये शव था, यानी कि
1991 के तकरीबन ये मर्डर हुआ था, इसलिए वहां से लेके अभी तक कई अधिकारी, कई लोग, कई सिक्योरिटी गार्ड से इनके ट्रांसफर और कई लोग रिटायरमेंट हो चुके थे। तो एक लंबी लिस्ट थी जिसे सीबीआई को जांच करना था, और साथ में सीबीआई जो है वहां पर इन तमाम लोगों की लिस्ट लेकर के इन तमाम लोगों पर अपनी जांच बैठाती है और सारी चीजें जो पूछताछ वगैरह ये होती है। लेकिन सीबीआई को यहां से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके बाद सीबीआई 1991, 90 और इसके आसपास की जो मिसिंग कंप्लेंट्स थी उन कंप्लेंट्स की छानबीन करती है, लेकिन ऐसा भी कोई मामला वहां पर सामने आता नहीं है। और इधर हंगामा होता है, इधर प्रोटेस्ट चलता रहता है, विधानसभा में भी हंगामा होता है, लेकिन सीबीआई को इस मामले में कुछ भी हाथ नहीं आता है, सिवाय कुछ इन्फॉर्मेशन के कि ये एक महिला है 15 से 17 साल की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जिसके साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी। लेकिन इस कंकाल को, इस लाश को आखिर ये सेप्टिक टैंक में फेंक कर कौन गया, किसने हत्या की, इस मामले का कहीं से कोई पता नहीं चलता है और कई साल बीत जाते हैं। बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट ये था कि 2018 ये समथिंग में अभी जो पिछला चुनाव हुआ था त्रिपुरा में, वहां पर पहली दफा बीजेपी की सरकार बनती है और उससे पहले लेफ्ट और ये तमाम जो संगठन थे उनकी सरकार थी। तो जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी के एक नेता वहां पर ट्वीट करते हैं। उनका ट्वीट ये था कि जब बीजेपी के तमाम मिनिस्टर्स और कैबिनेट जो है वो अपने अपने बंगलों जो सरकारी आवास थे वहां पर अगर जाएंगे तो उससे पहले वो अपना सेप्टिक टैंक जरूर चेक कर ले, हो न हो कहीं उस सेप्टिक टैंक में कंकाल मिल जाए। ये असल में एक तरह से एक तंज था लेफ्ट की जो सरकार थी उसके ऊपर। उसके बाद ये मामला उठा, लेकिन कहते यही है कि सीबीआई और तमाम लोगों की अभी तक जांच हुई, इस मामले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो ये थी एक मर्डर मिस्ट्री, एक कंकाल बरामद हुआ था और हमारे देश के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के आवास में एक कोई कंकाल मिला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस तरह के वीडियोस और देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो। और साथ में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।